हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को जो आप कमेंट करते हैं उसका आज हम उनका आंसर देंगे कि आप जो भी कमेंट करते हैं इस चैनल पर आप लोगों को उसका जवाब दिया जाता है वीडियो के माध्यम से। तो आपके जो भी मन में प्रश्न हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, पढ़ाई संबंधी कोई भी दिक्कत हो, तो आप जो है कमेंट करें, वीडियो के माध्यम से उसका जवाब जो है दिया जाएगा, निश्चित दिया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के कुछ खास कमेंट इस प्रकार है। एक है आपके मयंक जी कहते हैं कि सर थैंक्स, आपने हमारी मदद की, पर सर जी हमारी एमपी बोर्ड के तो कोर्स चेंज हो चुका है, तो पिछले साल का पेपर को पढ़ना ही नहीं है। तो देखिए मयंक जी, ऐसी बात नहीं है, आपका कोर्स जो है चेंज हो चुका है, एकदम सही है, लेकिन उसमें से 40% आपका जो है पिछले साल का प्रश्न जो है उसमें रहेंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो कहीं नहीं जाते हैं, वो इससे रहेंगे। इसमें से एक चीज़ है कि बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया होगा या सैंपल पेपर जारी किया होगा। तो जिस साल पूरी के पूरी सिलेबस को चेंज किया जाता है उस साल अधिकतर क्वेश्चन जो है मॉडल या सैंपल पेपर से ही पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके जो प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में वो अधिकतर मॉडल पेपर या सैंपल पेपर से आएंगे, लेकिन 40% जो ये प्रश्न है ये 40% आपके जो है ये प्रीवियस ईयर से भी आ सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला जो कमेंट है वो है कि ये नीरज कुमार पूछते हैं कि सर सुबह के समय उठने का मन नहीं करता है, क्या करें, प्लीज सर बता दीजिए, प्लीज सर। देखिए ठंडी तो सबको लगती है, जो टॉपर लड़का है उसको भी ठंडी लगती है और जो लड़का टॉपर नहीं है उसको भी ठंडी लगती है, और जो पढ़ाई करते हैं उसको भी ठंडी लगती है और जो नहीं करते हैं उनको भी ठंडी लगती है। यानी ये जो सुबह उठने की प्रॉब्लम है ये सबके साथ है, सबको जो है आलस लगता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे नहीं पढ़ने वाला हो, आलस सबको लगेगा। आपको भी मन करेगा, किसी का भी मन नहीं करता है कि सुबह उठे, 4 बजे सुबह उठे और किताब खोले और पढ़ना शुरू कर दे, किसी का भी मन नहीं लगता है। लेकिन जिनको टॉप करना रहता है, जिनको अपने लाइफ में कुछ करना रहता है, कुछ हासिल करना रहता है, यानी अगर किसी को पास भी करना होता है तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा ही, अगर बिना पढ़े कोई चारा है ही नहीं। तो देखिए सुबह उठिएगा तो आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, और जब आपका एनर्जी लेवल हाई होगा तो उसमें आप जो भी याद कीजिएगा वो जो है परमानेंट याद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप सुबह उठकर याद कीजिए, और कोशिश कीजिए जो है अलार्म लगा दें या फिर अपने मम्मी पापा को किसी को कह दीजिए कि आप जो है सुबह में उठा दें, वो आपको उस समय उठा देंगे, आप जो है बिना असकत के उठे और पढ़ना शुरू कर दे। ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन आप जब भी इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो सुबह उठने की आदत जो है अपने आप बन जाएगी। चलिए देखते हैं अगले कमेंट के बारे में। तो अगला जो कमेंट है वो राहुल कुमार का है। वह कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़कर कितना प्रतिशत आ सकता है और कितने साल का पढ़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सबसे लास्ट में देंगे, आप वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें। चलिए हम आते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट है, सर जो मॉडल पेपर बोर्ड जारी करता है उसमें से क्वेश्चन आते हैं क्या। ये A2 कॉमेडी जो है वो लिखे हैं। तो देखिए जो भी बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करता है, सिंपल पेपर जारी करता है, वह एक ढांचा होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। जैसे आपको एक घर बनाना है तो घर का एक नक्शा दे दिया जाता है कि इसी प्रकार का रहेगा, जबकि वो नक्शा क्या होता है, घर नहीं होता है।
उसी प्रकार से मॉडल पेपर होता है। मॉडल पेपर और सैंपल पेपर में यह बतलाया जाता है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है वो किस प्रकार का आएगा, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बोर्ड क्वेश्चन पूछेगी वो किस प्रकार पूछेगी। जिस तरह से एमपी बोर्ड का चेंज हो चुका है, तो एमपी बोर्ड में जो सरकार ने मॉडल पेपर जारी किया होगा या सैंपल पेपर जारी किया होगा, तो उसमें यह पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो ये चीज जानने के लिए जो है मॉडल पेपर बनाया जाता है। और रही सवाल कि कितना प्रतिशत आता है, तो प्रतिशत का यहां सवाल ही नहीं होता है। और जहां पर किसी प्रकार की कोई भी बोर्ड जो चेंजिंग नहीं किया है, वहां बहुत कम मान के चलिए कि 20 से 30% ही उससे आता है, लेकिन बहुत ना के बराबर है ये। इसलिए मॉडल पेपर जो है एक ढांचा ही है, उससे क्वेश्चन के आने की हूबहू आने की तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। चलिए हम लोग अगले कमेंट में आते हैं। अगला है वीर राय, कमेंट करते हैं। ये लिखे हैं क्या कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता करें, प्लीज सर बतलाइए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप जो है मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो है आपका इसी चैनल के नाम पर भूपेश एकेडमी। भूपेश एकेडमी चैनल पर जब आप गूगल पर जाकर इसको सर्च कीजिएगा, तो गूगल पर जैसे ही सर्च कीजिएगा तो हिंदी में आएगा भूपेश एकेडमी। और इस भूपेश एकेडमी पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है क्लास 10th और 12th का दोनों का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अधिकतर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव भी है, तो आप जो है वहां से देख सकते हैं, वहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलते हैं, तो पिछले साल का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है तो वो लगभग सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। यानी आप क्वेश्चन बैंक को उठाएं और देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार भी रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चन एक बार भी रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन जो है VBI है, वो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में उसकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस तरीके से आप जो है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पता लगा सकते हैं। और सारे भी जरिए हैं, जैसे आपके टीचर नोट्स देते हैं, टीचर जो है गेस करते हैं, तो वहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाता है। तो चलिए मेरा एक अंतिम जो है राहुल कुमार का जो प्रश्न था उसे आप लोगों को बताते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़कर कितना प्रतिशत आ सकता है और कितने साल का पढ़ना चाहिए क्लास 10th के लिए। तो देखिए जब भी आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक की तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोगों को एक चीज़ होता है कि उसमें कितना प्रतिशत आ सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो 80% क्वेश्चन जो है वहीं से रहेगा। 80% क्वेश्चन रहता है। अगर 10 साल का पेपर आप प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट करते हैं 80% क्वेश्चन वहीं पर आते हैं, क्योंकि पैटर्न आपको पता रहता है, किस प्रकार क्वेश्चन आएगा ये पता रहता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके पास 10 से 15 दिन है तो मैं कहूंगा कि आप 3 साल का जरूर पढ़ें। अगर आपके पास समय है तो पूरे 10 साल का आप जो है पेपर पढ़ लें। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो 3 साल का पेपर आप जो है जरूर पढ़ें। 3 साल का पेपर तो एकदम जरूर पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास समय है तो 10 साल का पेपर अगर कंप्लीट करते हैं तो ये जो 80% बतलाया गया है ये 10 साल के पेपर के लिए बतलाया गया है। अगर 10 साल का पेपर आप पढ़ लेते हैं तो 80% एकदम निश्चित है कि क्वेश्चन वहीं से रहेगा। तो ये राहुल जी और बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रश्न था और अब ये क्लियर हो गया है कि अगर हम 10 साल का पेपर अगर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 80% क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। और अगर सिर्फ 3 साल का ही अगर हम लोग अगर तैयारी करते हैं, अगर समय नहीं है तो लगभग 60% आपका जो है वो तैयारी हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप पढ़ते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का और जो है आप आंसर दे सकते हैं प्रीवियस ईयर से। और जो भी आपका कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें,
कोई भी वीडियो के जो भी वीडियो डाला जाता है उस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपका उसका आंसर जो है दिया जाएगा। और जो भी कमेंट आपका इंपॉर्टेंट होगा उसे आप 1 से 2 बार कर दें, उसको जरूर मतलब आपके इसको जवाब जो है वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।